फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एक एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मतलब शुरू से हम एंड्रॉयड ऐप बनाना सीख रहे हैं, तो शुरू से हमको बस इतना ही जानना है कि एक होती है एक्टिविटी क्लास। एक्टिविटी होती है जो जावा फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? जावा फाइल। और एक होती है लेआउट जो एक्सएमएल फाइल होती है। लेआउट कौन सी फाइल होती है? लेआउट जो होती है वो एक्सएमएल फाइल होती है। कौन सी फाइल? एक्सएमएल फाइल होती है। और एक होती है आपकी जो होती है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। वो होती है वो भी जो मैनिफेस्ट होती है, मैनिफेस्ट जो होती है वो भी एक्सएमएल फाइल होती है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। जावा में हम अपना लॉजिक वाला पार्ट लिखते हैं, और जो लेआउट एक्सएमएल है इसमें हम जो है यूआई डिज़ाइन करते हैं। मतलब यूजर को जैसे ऐप कैसा दिखेगा, तो इसमें लेआउट डिज़ाइन करते हैं। और मैनिफेस्ट में परमिशन ऐड करते हैं और एक्टिविटी ऐड करते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है अपने आईडीई में हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन फोल्डर में यहाँ पे जावा है। जावा में हम जावा फाइल बनाने से पहले हम रेस में जाके लेआउट में जाके एक्सएमएल फाइल बनाते हैं, यानी लेआउट। तो हम लिख लेते हैं एक जो है एक्टिविटी। इसको हमेशा स्मॉल लेटर और अंडर स्कोर से लिखा जाता है। तो हम डेमो नाम की एक्टिविटी बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम लेआउट को एक्टिविटी अंडर स्कोर डेमो लिखेंगे। तो ये हमारा जो है ये लेआउट की बेसिक टेम्पलेट आ गई है। तो इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही क्रिएट करने पे लेआउट ऐसे आ जाता है। ये लीनियर लेआउट है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में लीनियर लिखा हुआ है। तो ये लीनियर लेआउट, तो ये लीनियर लेआउट है। और फिर उसके बाद जो है ये लीनियर लेआउट है, और इसमें देखिए हर जो है जो लेआउट जो होता है उसमें ये जो पहली लाइन यहाँ है ये भी होती है, ये ज़रूर होनी चाहिए। ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये पहली वाली ज़रूर होनी चाहिए। और ये जो एंड्रॉयड लेआउट विथ है ये भी ज़रूर होना चाहिए, और एंड्रॉयड लेआउट हाइट ये भी ज़रूर होना चाहिए। और लीनियर लेआउट है तो उसमें ये एंड्रॉयड ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। वर्टिकल हम यूज करने वाले हैं, और भी होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम वर्टिकल ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की तरह ऐसे रहेगा, तो हम वर्टिकल यूज करने वाले हैं। तो ये होना ही चाहिए। ये दूसरी लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, ये जैसे है वैसे रहने देते हैं हम। अब देखिए, अब हम यहाँ में मेन में जो जावा लिखा है यहाँ पे एक जावा फाइल क्रिएट करते हैं, जावा क्लास। देखिए यहाँ पे हम जो है पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे, डेमो एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे जो हम फाइल का नाम लिख रहे हैं, ये पहला लेटर जो है डेमो का डी कैपिटल है, एक्टिविटी का ए। इसको हम जो है जावा में फाइल नेम लिखने के लिए यही जो है कन्वेंशन यूज करते हैं, इसको पास्कल केस कहते हैं। तो ये जो है हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। फिर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे शुरू में देखिए पैकेज, यहाँ पे आ रहा है आपको पैकेज। पैकेज में com.soft.yf यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे जो है पब्लिक क्लास, फिर डेमो एक्टिविटी। ये देखिए ये जो डेमो एक्टिविटी है ये हमेशा हमारे इसी फाइल के नाम से है, जिस फाइल से हमने जावा फाइल बनाई है। तो और एक com.soft.yf ये कहाँ से है? ये देखिए यहाँ से आया है।
ये जावा में कॉम फोल्डर है, साफ फोल्डर है और एफ फोल्डर है, यही सब जो है यहाँ पे आया है। तो अगर नहीं रहता तो हम वहीं से देख के लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमने इसको यहाँ से हटा दिया तो अब हमको लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पैकेज, फिर यहाँ से देखेंगे जावा के बाद क्या है, काम फोल्डर है। यहाँ पे देखिए काम फोल्डर है, जावा के बाद यहाँ पे काम फोल्डर है, तो हम काम लिखेंगे, फिर उसके बाद साफ लिखेंगे, फिर उसके बाद यफ लिखेंगे। तो अब देखिए काम, फिर डॉट साफ, फिर डॉट यफ, ये हो गया हमारा पैकेज नेम। देख लीजिए सही है पैकेज नेम। फिर उसके बाद तो हमारी फाइल ही है ये वाली डेमो वाली, देखिए उसके बाद इस फोल्डर के बाद हमारी ये फाइल है। इन सबको अभी इग्नोर कीजिए, यहाँ से ये इस फोल्डर में ये हमारी फाइल है, तो इसको अभी के लिए देखते रहिए। अब जो है यहाँ पर अब हम पब्लिक क्लास लिखेंगे, पब्लिक क्लास क्लास का नाम वही होगा जो फाइल का नाम है। फाइल का नाम क्या है, डेमो एक्टिविटी। क्यों, यहाँ पे है ना फाइल का नाम डेमो एक्टिविटी, अभी हमने जो बनाई वही यहाँ पे लिखना है, तो वही लिखते हैं, डेमो एक्टिविटी। डेमो एक्टिविटी लिख लिया। अब हम जो है एक ब्रैकेट लगा देते हैं, करली ब्रेसेस। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किससे करेंगे, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी से, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी से। देखिए जैसे ही हमने एक्सटेंड किया ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी से, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखिए एक लाइन आ गई इंपोर्ट होके। क्या ये पैकेज इंपोर्ट हो गया, क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, एंड्रॉक्स ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी। तो ये जो है ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। अगर नहीं इंपोर्ट होता तो हमको लिखना पड़ता, तो अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। अब फिर जो है अब हम इसके अंदर हम लिखते हैं, ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड। फिर उसके बाद हम प्रोटेक्टेड वाइड। अब हम जानते हैं सबसे पहले किस मेथड को ओवरराइड करने वाले हैं, हम ऑनक्रीट मेथड को ओवरराइड करने वाले, ऑनक्रीट मेथड को ओवरराइड करने वाले हैं। अब देखिए इस मेथड को हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी की ये मेथड है ऑनक्रीट, इसी को हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बस जैसे है वैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे हमको एक बंडल टाइप का पैरामीटर यहाँ पे हमको जो है लिखना पड़ता है, तो बंडल लिखते हैं, बंडल। देखिए हमने जैसे ही बंडल लिखा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया android.os.bundle। अब यहाँ पे हम पैरामीटर बंडल टाइप में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी लोग जो लिखते हैं वही हमको भी लिखना है। तो लिखते हैं सभी लोग क्या, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, यही सभी लोग लिखते हैं। हालांकि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन बंडल को कुछ भी नहीं लिख सकते थे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करना है, क्या करना है, यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करके अब जो हमको लिखना है, इसी मेथड को, पेरेंट वाली मेथड को कॉल करना है, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी के पेरेंट मेथड को कॉल करना है, ऑनक्रीट को, ऑनक्रीट। अब यहाँ पे हमको बस यही नाम जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये लिखा था हमने ना, जो यहाँ पे लिखा था वहीं यहाँ पे भी लिखना है, बस बंडल नहीं लिखना है, टाइप नहीं लिखना है, बस सेव्ड इंस्टेंट स्टेट लिख देना है। अब फिर उसके बाद ये हो गया हमारा,
अब एक चीज़ और लिखना है। क्या लिखना है? लेआउट को जावा फाइल से जोड़ना है। तो लेआउट को जोड़ने के लिए सेट कंटेंट व्यू इसको लिखना है। अब हमने इसको लिखा तो यहाँ पे r.layout डॉट, अब हमने कौन सी जावा फाइल बनाई, सॉरी XML लेआउट बनाया था, इसमें नहीं आ रहा है, एक्टिविटी अंडरस्कोर डेमो ये हमने बनाई थी। देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे हमने लेआउट में बनाई थी एक्टिविटी डेमो। देखिए वही है, एक्टिविटी डेमो। स्पेलिंग सही होनी चाहिए। हालांकि ये एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है तो थोड़ा से इसमें सजेशन में थोड़ा से डिले हो सकता है, बाकी सब कुछ सही लग रहा है। तो ये हो गया। अब हमने जो है लेआउट बना लिया, हमने जावा फाइल बना ली। अब हमको जो है और लेआउट को जावा फाइल से कनेक्ट कर लिया। अब हमको एक्टिविटी को मैनिफेस्ट में ऐड करना है। तो मैनिफेस्ट फाइल ओपन करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में थोड़ा अलग जगह हो सकती है। तो यहाँ पे हमको लिखना है कौन सी एक्टिविटी हमने बनाई है, डेमो एक्टिविटी। तो यहाँ पर डेमो एक्टिविटी लिख देते हैं बस। यहाँ पे एक्टिविटी इस वाले के पास हम लॉन्चर एक्टिविटी क्या बना रहे हैं, डेमो एक्टिविटी। तो डेमो एक्टिविटी अब हमने इतना बना लिया है, तो हमको बस इतना चीज़ फिक्स होता है, फिर उसके बाद हम आगे सीखेंगे क्या कैसे होता है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। चलिए कंपाइल करते हैं, देखिए कोई एरर आता है क्या। ये हमारा कंपाइल हो रहा है, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। ये अपडेट के लिए कह रहा है, मतलब इंस्टॉल होने के लिए कह रहा है। तो हम इसको जो है अपडेट करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है और ये ऐप जो है स्कैन होगा, अपना एक्सॉमी सिक्योरिटी से स्कैन हो रहा है, चेक कर रहा है कि क्या ये वायरस नहीं है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं। देखिए अभी हमारा ब्लैंक पेज है, एक्टिविटी में हमने कुछ किया ही नहीं है, तो बस सिर्फ हमारा ऐप ओपन हो जा रहा है और इसमें हमने कुछ नहीं किया। देखिए ये एक वाइट स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ भी कहीं नहीं है। और ये तो फिर जो है अब हमको क्या करना है, अब हम ऐप को जो है आगे जो है डिज़ाइन करेंगे। अब हम जानेंगे कि हम इसमें बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर डेमो में हम बटन ऐड करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टैग लेना पड़ेगा बटन का, बटन, और जो है इसको ऐसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, दो चीज़ ज़रूर होता है, एंड्रॉयड लेआउट विथ ये ज़रूर होना चाहिए। अब हम बटन की जो है जो विथ है चौड़ाई जो है उतना ही चाहते हैं जितना बटन में लिखा हो कोई चीज़, तो हम रैप कंटेंट कर देंगे। बस इतना ही जानिए, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना लेटर रहेगा, जितना कुछ लिखा रहेगा, उतनी ही इसकी चौड़ाई रहेगी। और फिर एंड्रॉयड लेआउट हाइट, इसमें भी हम रैप कंटेंट कर देते हैं। अब हमारा और एक चीज़ और लिखेंगे, बटन किस नाम से क्या दिखाना चाहिए, एंड्रॉयड टेक्स्ट
अब हम बटन का नाम क्या रखना चाहते हैं? बटन का नाम हम रख लेते हैं क्लिक, लिख देते हैं। बटन पे क्या दिखाए? क्लिक दिखाए। अच्छा, ये सब तो ठीक है। अभी बटन की हाइट हो गई, विथ हो गई, और बटन पे क्या टेक्स्ट रहेगा ये भी दिखाएगा। अब इसका प्रीव्यू यहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बटन ऐसे दिखाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पे दिखा रही है। अच्छा, अभी हम बटन में जो है, अभी ये सटा हुआ आ रहा है। देखिए जो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये पूरा जो है टॉप, मोबाइल के टॉप पे स्क्रीन पे सटा हुआ आएगा। तो हम चाहते हैं सटा हुआ ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे पैडिंग ऐड करेंगे इस लेआउट में। एंड्रॉयड पैडिंग क्या है? सॉरी, इसमें एंड्रॉयड पैडिंग ऐड करेंगे हम। इसको 30 नहीं, 15 dp ऐड कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा से दूर आएगा। देखिए थोड़ा से दूर आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी जगह आ रही है। तो ये देखिए इससे होता है। अब हम जो है और थोड़ा से बटन में भी थोड़ा से जगह बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि और थोड़ा सी जगह रहे, तो हम यहाँ पे इसमें एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन ऐड कर देते हैं। मतलब बटन के चारों तरफ उतना जगह होगी। ये कितना कर देते हैं? ये हम रख लेते हैं 20 dp। अब देखिए, ये देखिए थोड़ा से और जगह हो गई होगी। देखिए ये चारों तरफ से। अभी हम इसको थोड़ा बढ़ा के दिखाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अभी देखिए, अब देखिए ये आ गया। इसके बटन जो ये है, ये बटन जो है इसके चारों तरफ, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, सब चारों तरफ जो है 120 dp की स्पेस होगी। तो ये हमारा हो गया। अभी बटन को हमने तो यूआई बना ली है, लेकिन हम इसको जावा से लिंक कैसे करेंगे? इसके लिए हमको इसकी आईडी बनानी पड़ेगी। तो एंड्रॉयड आईडी, अब इसमें हम लिखेंगे +, आईडी ए। अब हम बटन का नाम लिख लेते हैं सीधे बीटीएन ही लिख देते हैं, यूजली यही सब लिखते हैं। तो हमने आईडी लिख ली। अब हम जावा फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे हमको एक जो है, यहाँ पे हम बना लेते हैं बटन जो है इसको क्लास लेवल पे, यानी कि सबसे ऊपर। यहाँ पे हम हमेशा याद रखिए, जो पब्लिक क्लास डेमो एक्टिविटी है इसके जस्ट नीचे ही हम जो है लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे बटन। जैसे बटन लिखा हमने, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट android.widget.button। तो बटन का नाम हम बटन रखने वाले हैं। तो जो है इसको यहाँ रख लेते हैं। अब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो लिखेंगे प्राइवेट, मेथड का नाम प्राइवेट रखना चाहते हैं, कहीं और से नहीं, इसी क्लास से कॉल करेंगे। प्राइवेट वाइड और इनिशियलाइज ये अपने से कुछ भी नाम रख सकते हैं। इनिशियलाइज पैरामीटर में कुछ पास नहीं करने वाले हैं हम। अब देखिए, अब बटन, ये हमने बटन बना लिया है। किस नाम से बनाया? बीटीएन। तो बीटीएन इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी, ये लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। r.id डॉट क्या नाम था? हमने वहाँ पे बीटीएन रखा था, इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं, हम अपने से लिख लेते हैं।
BTN, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बनाया है ना BTN, तो हमने BTN रख लिया। अब जो है यहाँ पे जो है, अब हम इसको इस इनिशियलाइज जो किया हम इसको यहाँ पे कॉल भी तो करेंगे। यहाँ पे इस मेथड को इनिशियलाइज, इसको इनिशियलाइज वेव्स लिखना बेटर ज़्यादा होता है, वेव्स। तो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब देखिए, अब हम एक बार फिर कंपाइल करके चेक करते हैं कि क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है। कंपाइल करते हैं, देखिए नहीं, मिस्टेक नहीं। इसको हम अपडेट भी कर देते हैं ताकि हमारा ऐप कैसे दिख रहा है आपको बेटर समझ में आए। ये देखिए, ये ओपन हो रहा है, तो देखिए बटन यहाँ पे आ गई है। अभी इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने क्लिक पे कुछ लिखा ही नहीं कि क्या क्लिक करने पे क्या हो। तो अब चलते हैं हम, अब यहाँ पे हम क्लिक करने पे क्या हो, इसके लिए हम अपने जो है इस लेआउट में एक हम टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। तो टेक्स्ट व्यू और इसकी भी यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू की सबसे पहले इसकी हम एंड्रॉयड क्या देंगे, विथ देंगे, लेआउट हाइट ही पहले दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले क्या, रैप कंटेंट इसको भी दे देते हैं। एंड्रॉयड लेआउट विथ, इसको भी रैप कंटेंट दे देते हैं। ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये इसके जो है बटन और इसके बीच में थोड़ा गैप रहे, तो हम लिख देंगे एंड्रॉयड, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले चेक कर लेते हैं क्या गैप है प्रीव्यू करके। हाँ, गैप तो दिख रहा है, रुकिए। अभी हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी लिखें तो अच्छा लगेगा, पता चलेगा। एंड्रॉयड टेक्स्ट, अब यहाँ पे एंड्रॉयड टेक्स्ट लिख लिए, यहाँ पे आउटपुट लिख लेते हैं, आउटपुट। अब देखते हैं, अब देखिए ये इधर आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, एकदम इस स्क्रीन के पास। हम चाहते हैं इधर कहीं आए, तो इसके लिए हम इसमें भी जो है वही मार्जिन यूज करेंगे, एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन। तो उस वाले में कितना रखे हैं, 120, इसमें भी वही रख लेते हैं 120 dp। तो ये देखिए ठीक तो है, लेकिन थोड़ा से जो है ज़्यादा ही नीचे चला गया, तो हम इसको ऊपर करना चाहते हैं। तो मार्जिन लेफ़्ट भी होता है ना, मार्जिन लेफ़्ट हम यूज कर लेते हैं। क्या करना है, dp, सिर्फ ये लेफ़्ट से मार्जिन देगा। अब देखिए अभी भी ठीक है, बस थोड़ा से और मार्जिन को बढ़ा देते हैं, ऐसा कि हम कर लेते हैं 160। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा से और कम कर लेते हैं। आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं अपना। अब देखिए ठीक ठाक आ गया है। हाँ, तो अब हम इसमें भी तो आईडी देना पड़ेगा जावा से, इसको कैसे लिंक करेंगे।
तो एंड्रॉयड ID अब जो है @+ID। अब हम इसको आउटपुट लिखने वाले हैं, आउटपुट। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे जो है वही यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है। बस हमको ये जो यहाँ पे है आउटपुट वही जावा फाइल में होगा, बस इतना पता होना चाहिए। तो हमने IDE दी है, तो जावा में चलते हैं। जावा में इनिशियलाइज व्यू से पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिए हैं ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आउटपुट इस नाम से। देखिए टेक्स्ट व्यू जैसे ये लिखें यहाँ पे, ये हमारा इंपोर्ट हो गया टेक्स्ट व्यू। तो इंपोर्ट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा। अब इसको भी हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आउटपुट इक्वल फाइंड व्यू बाई ID और डॉट ID। कौन सी ID हमने बनाई है? आउटपुट नाम से ये ID बनाई है, आउटपुट। अब ये हमारा जो है ये भी इनिशियलाइज हो गया, क्योंकि मेथड को तो हमने पहले ही कॉल किया है। ठीक है, अब इनिशियलाइज हो गया। अब जो है अच्छा, अब एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम कुछ प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड। तो मेथड बना लेते हैं प्राइवेट वाइड, और मान लो HLP, सॉरी मेथड को डिस्प्ले नाम से बना लूँ क्या? डिस्प्ले, देखिए स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे हम जो है एक जो है स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस सेट सॉरी यहाँ पे किस पे दिखाना है? टेक्स्ट व्यू। क्या है टेक्स्ट व्यू? जो आपका है वो आउटपुट है, आउटपुट पे दिखाना है ना। तो आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट क्या दिखाना चाहते हैं वही लिख दीजिए। हेलो वर्ल्ड दिखाना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड दिखाना चाहते हैं, ये लिख दीजिए बस। अब इस मेथड को अभी हमको कॉल भी तो करना है डिस्प्ले मेथड को, वरना दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं। तो कॉल करते हम चाहते हैं बटन क्लिक होने पर कॉल हो, जब तक यूज़र बटन ना क्लिक करे तब तक कॉल ना हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे बटन कौन सी है? बटन देखिए BTN नाम से हमने लिया है, BTN डॉट सेट क्लिक क्लिक लिसनर होता है, लगता है सेट ऑन क्लिक लिसनर होता है, सेट ऑन क्लिक लिसनर ये होता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे V, फिर उसके बाद ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे बस। अब यहाँ पे कॉल करने पे हमको डिस्प्ले वाली मेथड को, बटन पे क्लिक करने पे डिस्प्ले वाली मेथड कॉल होते हैं। यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं डिस्प्ले, ये हो गया बस। अब कुछ भी नहीं करना है, हमारा कोड जो है रेडी हो गया है कंपाइल होने के लिए और रन होने के लिए। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो रहा है। देखिए अब अपडेट पे क्लिक करते हैं,
अब एक्सॉमी की सिक्योरिटी स्कैन हो रहा है। कितना अच्छी बात है कि एंड्रॉयड हमको आज़ादी देता है। अब देखिए आउटपुट अभी लिखा है यहाँ पे देखिए अभी आउटपुट लिखा है। अभी देखिए हम बटन क्लिक करते हैं तो क्या आता है, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये होता है, ऐसे काम करता है एंड्रॉयड ऐप। तो आज आपने इतनी सारी चीज़ें समझी, आपने समझा कि हमको एक क्या करना है, एक जावा फाइल बनानी पड़ती है एक्टिविटी के लिए, फिर एक XML फाइल बनानी पड़ती है जो लेआउट होता है, एक मैनिफेस्ट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट होता है। तो जावा में हम अपना लॉजिक लिखते हैं, जावा वाले में लॉजिक लिखते हैं, XML डिज़ाइन के लिए होती है और XML को जावा से लिंक करना पड़ता है और जावा को मैनिफेस्ट में ऐड करना पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं, ऐसे हमारा ऐप काम करता है। और जो परमिशन होती है वो हम कभी पढ़ेंगे तो वो मैनिफेस्ट में ऐड की जाती हैं और रन टाइम में जावा से कॉल की जाती है यूज़र से लेने के लिए। वो सब थोड़ी बात की बातें हैं, अभी हमने यही सब सीखा है। तो यहाँ पर देखिए SRC फोल्डर में ही मेन होता है, मेन के अंदर जावा होता है। जावा में देखिए हमने जो बनाया था एक्टिविटी, ये थोड़ा देखने में ऐसे है। देखिए यहाँ पे एक जो होता है, एक ये एक्टिविटी का नाम होता है जो एक्सटेंड करता है ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी से या एक्टिविटी से भी, लेकिन ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड करना अच्छा होता है। और यहाँ पे बटन वेव्स वगैरह यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ जो फिक्स होती है इसको याद करना पड़ता है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल, लेकिन ये मेन होती है। तो मेन हम सीख रहे हैं। और ये विप्स को इनिशियलाइज करना, जो हमने विप्स को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे कॉल किया, ये ज़रूर करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो है, अब बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये हमने डिस्प्ले लिखा है, उसकी मेथड यहाँ है, वाइड है, ये प्राइवेट है, सिर्फ इसी फाइल से कॉल हो सकती है। वो आप बाद में समझेंगे या जावा आपने सीखी होगी तो आपको पता होगा। ये सब सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही।